मॉड की कुछ बातें हुई थी लास्ट टाइम में, उसी के आगे से लेक्चर को बढ़ा रहे हैं। और चूंकि हम फंक्शन के अलग से लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और उसमें फंक्शन काफी ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे, तो इसीलिए ना यहाँ पर फंक्शन जिसकी मॉड वगैरह की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों का ये सबसे जरूरी काम होगा कि फंक्शन के लेक्चर को हर हाल में सारे लोग कंप्लीट करो। जब फंक्शन आपका एक बार मजबूत हो जाता है तो कहते हैं ना, फंक्शन आपका बेस होता है। अगर आप रियल में अच्छे से खेलना चाहते हो तो आपको फंक्शन का एक जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। और फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये जो इतने हिस्से आ रहे हैं ना, ये पूरे हिस्से के अगर आपको एक बेहतरीन नॉलेज है तो आप फंक्शन पूरे के पूरे रियल एनालिसिस में खूब अच्छे तरीके से खेल सकते हो। इसीलिए हर कोई बिना लापरवाही किए फंक्शन के जितने भी लेक्चर, अभी फंडामेंटल चल रहा है, फंडामेंटल में जितनी जरूरत की चीजें अपने को बीच रास्ते पढ़ने वाली हैं उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। उधर मॉड भी दिखेगा फंडामेंटल में, इनइक्वालिटी भी दिखेगी फंडामेंटल में। इससे घबराना मत कि ये मॉड और इनइक्वालिटी बस इतना ही नहीं। जिस दिन फंक्शन मेन पार्ट खुलेगा फंक्शन के नाम पर, अभी गौर करो अभी फंडामेंटल के नाम पर खुला है, जिस दिन वो खुलेगा आपको जाकर के पूरी तरीके से फंक्शन के नाम पर, उस दिन पता चलता है कि अब जितने मॉड वगैरह का हम लोग इस्तेमाल किए थे उनको एक डीप स्टडी की जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पॉलिनोमियल के हिस्से, रेशनल फंक्शन, जितना कुछ था, एलसीएम निकाल करके फिर आप डोमेन कैसे बताओगे, रेंज कैसे बताओगे, ये सारी बातें वहां पर डिस्कशन होंगी। इसीलिए बिना गैपिंग के फंक्शन के लेक्चर को हर हाल में सारे लोग कंप्लीट करें। शुरुआत करते हैं, उसी में आगे बढ़ाना। अगर कहीं पर लिखा मिलता है मॉड एक्स, तो हम मॉड एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, या अगर कहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा मिलता है तो उसको मॉड एक्स भी लिखा जा सकता है। इसकी भी चर्चा उस लेक्चर में हुई है, लेकिन यहां ये जरूरी है तो इसको पहले ले ले रहे हैं यहां पर। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो बड़ा दिमाग में तुरंत आता है कि चलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको हम सीधे सीधे एक्स लिख दें। ये तुरंत का तुरंत यहीं पर गलत हो जाएगा। रीजन है, अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखते हो तो गौर करो क्या होगा। जिस दिन आप एक्स को 4 भरोगे, पॉजिटिव नंबर 4 का स्क्वायर, उस दिन बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, आपका आंसर सही है। लेकिन जिस दिन आप अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर भर दिए, तो सोचो आज एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, और आप आंसर एक्स बता रहे हैं, तो बाहर कितना आएगा, -4। जबकि ये जो अंडर रूट होता है ये आपकी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, यानी इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। और जबकि आप अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 दे रहे हो, जो कि कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स करना गलत है। तब फिर आएगा क्या, तब इसका मतलब ये हुआ कि हरदम बाहर पॉजिटिव आएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स आता है जिस दिन एक्स पॉजिटिव रहता है, और ये माइनस एक्स आता है जिस दिन एक्स नेगेटिव रहता है। क्योंकि एक्स नेगेटिव और बाहर का नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी भी खुद कैसी, पॉजिटिव। और इसी को तो हम लोग जानते हैं, दैट्स कॉल्ड द मॉड एक्स। ये रहा, तो अंडर रूट मॉड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पर मॉड एक्स लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ देखना इसका। प्रूफ, सबसे पहला काम ये करो कि मॉड एक्स को लिख लो। हम जानते हैं मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस एक्स होता है जिस दिन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और ये माइनस एक्स होता है जिस दिन x नेगेटिव यानी लेस देन 0 होता है। नोट करो इतना। ठीक, अब एक काम करते हैं, मॉड x का स्क्वायर कर देते हैं। देखना, दिस इंप्लाइज दैट मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू, गौर करो जिस दिन मॉड x का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर करें तो ठीक है, एक्स स्क्वायर सामने नजर आ रहा है, और अगर हम माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दे तब पर भी कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर। यानी दोनों ही केसेस में मॉड एक्स का होल स्क्वायर केवल और केवल कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। और जब सिर्फ एक्स स्क्वायर बनेगा, ये बातें किसी एक दो रियल नंबर के लिए नहीं, बल्कि फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर, इसके लिए हमेशा सही होती है। ठीक, अब स्क्वायर को हटाओ, यानी दोनों साइड का रूट काटो, दोनों साइड का रूट काटेंगे तो ये बनेगा मॉड एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाते हैं तो या तो प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये रहा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। सेम टू सेम वैसा, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटाए तो मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब गौर करना,
मॉड की क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं। रूट की क्वांटिटी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो, इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन, लेफ्ट हैंड साइड में आपने पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बैठाया, तो राइट हैंड साइड में भी आपको नॉन नेगेटिव ही बैठाना पड़ेगा। नॉन नेगेटिव वो जो नेगेटिव ना हो, जब आप इसके आगे माइनस बैठा दोगे ना तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी, इसीलिए आपको माइनस साइन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। लिखना, सिंस मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो इसलिए चूंकि मॉड एक्स हमेशा या तो जीरो रहेगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए रिजेक्टिंग, इसलिए हम रिजेक्ट कर देते हैं किसको, नेगेटिव साइन को। सो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, चौक सही नहीं चल रही, सो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देते हैं। और जैसे नेगेटिव साइन रिजेक्ट हुआ, सोचो ये बना क्या, ये बनेगा मॉड x इज इक्वल टू ओनली प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो चुका है ये रहा। यानी अब हमको कहीं भी मॉड x नजर आएगा तो हम उसको हटा करके उसकी जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या कहीं पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर नजर आता है तो उसकी जगह पर मॉड x लिख सकते हैं। नोट कर लो इसे, ये पहला रिजल्ट है। अगला रिजल्ट देखना, अगला रिजल्ट है मॉड x प्लस वाई। एक्स और वाई दो रियल नंबर है, आप दोनों रियल नंबर को जोड़ करके उनका मॉड निकालते हो, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई दिस इज आइदर लेस देन, या तो ये छोटा होगा या तो बराबर होगा मॉड x प्लस मॉड y के, फॉर ऑल x, y बिलोंग टू द रियल नंबर सेट R। दुनिया में मौजूद किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ x प्लस वाई उनके अलग अलग मॉड के सम से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। इसका प्रूफ देखना, इसका प्रूफ इसी के आधार पर होगा, ये जो अभी अभी हमने निकाला हुआ है। अपने को मॉड x प्लस वाई का देखना है, तो चलो मॉड x प्लस वाई को लिखते हैं। हम जानते हैं, प्रूफ में देखना, प्रूफ में मॉड x प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, हम x प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए कैपिटल X कहते हैं, तो मॉड ऑफ कैपिटल X बराबर अंडर रूट कैपिटल X का स्क्वायर, ये सामने मौजूद है। आज x की जगह पर x प्लस वाई पड़ा तो अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर चढ़ेगा, यानी अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक, रूट के अंदर में ओपन करो इसको, तो ये हुआ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये रहा। नोट करो, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक बात गौर करना, यहां पर अब रियल के मेन हिस्से में हम लोग धीमे धीमे एंटर कर रहे हैं, तो यहां पर समझ बड़ी अच्छी, बहुत तेजी से आपको समझ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, फिर भी घबराना मत, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वास्तविकता में यह दुनिया का सबसे आसान काम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग काम है। सुनो, x की बात करते हैं, कोई नंबर x हमेशा अपने मॉड के या तो बराबर बैठता है या तो छोटा बैठता है। वापस सुनना, दुनिया का कोई भी रियल नंबर x अपने ही मॉड से या तो कम बैठता है या तो बराबर बैठता है। जैसे x इज इक्वल टू -2 ले लो, जिस दिन x इज इक्वल टू -2 लोगे उस दिन जो मॉड x आएगा वो होता है मॉड ऑफ -2, और मॉड इतना दानी आदमी है, बाहर को निकालता है पॉजिटिव, तो हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़ा होता है, इसका तय मतलब हुआ x कितना आया -2, मॉड x कितना आया +2, और कंफर्म में -2 इज लेस देन +2। आज की तारीख में x अपने ही मॉड से कम बैठ गया, एक बात। दूसरी बात, अगर x इज इक्वल टू किसी ने +2 लिया तो इसका मॉड x भी कितना आएगा +2, यानी आज की तारीख में x बराबर कितना हो गया मॉड x। कोई भी नंबर लेकर के चुनो, अगर आप नेगेटिव लोगे 0 लेकर के चुन लो, चलो 0 देखते हैं। अगर आपने x बराबर 0 लिया तो कंफर्मली मॉड x भी 0 ही आना है, तो यानी आज की तारीख में x बराबर कितना हो गया मॉड x। और दुनिया में 3 ही कैटेगरी के नंबर नजर आते हैं रियल में, एक नेगेटिव, एक 0 और एक पॉजिटिव। 0 पर x बराबर मॉड x, पॉजिटिव में x बराबर मॉड x, नेगेटिव में x लेस देन मॉड x। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा पढ़ेंगे
x लेस देन आर इक्वल टू मॉड x। एक बात हुई। दूसरी बात सुनना, इसी तरीके से y लेस देन आर इक्वल टू मॉड y होता है। x लेस देन आर इक्वल टू मॉड x, y लेस देन आर इक्वल टू मॉड y। इसका मतलब जो आपका x इंटू वाई होगा ये भी कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y होगा। ये रहा, लेफ्ट का लेफ्ट मल्टीप्लाई करो, राइट का राइट मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनइक्वालिटी जैसी थी वैसी ही बरकरार रहने वाली है। अच्छा, आप गौर करना, जिनको दिक्कत लगती है उनको एग्जांपल पे देखना। हम x इज इक्वल टू -2 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू -3 ले रहे हैं, तो जरा दोनों का मॉड देखना। दोनों का मॉड कितना आएगा? x का जो मॉड आएगा, x का मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 आएगा, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 3 आएगा। उनका गुणा करोगे 3 दूनी 6 आएगा, और इनका गुणा करोगे तो -2 इंटू -3 दैट इज अगेन ये भी कितना आएगा? 6। यानी आज की तारीख में x इंटू वाई बराबर मॉड x इंटू मॉड y चढ़ गया, ये बराबर हो गया। अगला देखना, अब कि हम एक नेगेटिव ले रहे हैं और एक पॉजिटिव ले रहे हैं। चलो x को -2 की बजाय +2 लेते हैं। अब ध्यान देना, x इंटू वाई जब करोगे ना तो 3 दूनी 6, लेकिन साइन कैसा? माइनस का आएगा। लेकिन मॉड चढ़ाते ही तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब फिर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। यानी फिर से x इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y। ये आया सामने, तो आप लिख सकते हो when x less than or equal to mod x, y less than or equal to mod y, तो लेफ्ट का लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट का राइट मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी बिना डिस्टर्ब हुए आपको देती है x into y less than or equal to mod x into mod y। सामने चीजें मौजूद हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले, इस्तेमाल देखो कैसे होता है, गौर करना, कुछ लिखना मत, सिर्फ समझते रहो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर था, इधर भी दिया एक्स स्क्वायर, अभी मामला बराबरी का चल रहा है। वाई स्क्वायर था, इधर भी हमने दिया वाई स्क्वायर, मामला बराबरी का चल रहा है। अगर हम इधर 2xy दे दें तो ऊपर वाला फिर नीचे के बराबर हो जाएगा। तो चलो पहले +2, अभी भी बराबर बराबर, लेकिन x छोटा है मॉड x से, y छोटा है मॉड y से। तो जिस दिन आप यहां पर मॉड x मॉड y बैठा दोगे उस दिन पक्का ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी हो गई, क्योंकि आपने x की जगह उससे बड़ी क्वांटिटी, y की जगह उससे बड़ी या बराबर क्वांटिटी बैठा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसका मतलब मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसकी जगह चुपके से चेंजिंग कर दी 2 मॉड x मॉड y। तो ये क्वांटिटी अब जो लिखी गई पुराने वाले से या तो बड़ी होगी और या तो दोनों पॉजिटिव रहे तो ये बराबर बैठेंगे, बराबर आएगी। तो लेस देन आर इक्वल टू, यानी दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ये रहा, नोट करो इसे। और फिर देखना बदलाव, अब इसी के बारे में लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को बराबर कह रहे हैं अंडर रूट, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर, और बाकी बातें +2 ये हटा रहे हैं बगल से, 2 मॉड एक्स मॉड वाई, ये रहा। तो कुल मिलाकर के हो गया मॉड x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मॉड x प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर। ये रहा सामने, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड x प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर। ठीक, नियमतः फिर इसी चीज को देखना। अब गौर करो क्या लिखा है, ध्यान देना, कैपिटल X मानो अंडर रूट कैपिटल X का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल X का होल स्क्वायर। ये देखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या खुलेगा? मॉड x खुलेगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ मॉड x प्लस मॉड y। ये रहा मॉड ऑफ मॉड x प्लस मॉड y। लेकिन जब अंदर की चीजें पॉजिटिव बैठी हैं तो मॉड कोई फर्क नहीं डालेगा, वो एज इट इज पॉजिटिव ही बाहर आएंगे। तो फाइनली हमको यहां पर मिल चुका है, यानी इससे देखना, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, अब मॉड हटा दो तो मॉड x प्लस मॉड y। ये प्रूफ हो गया फार्मूला। अब हमेशा याद रखना, मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। दो नंबर के सम का मॉड उनके अलग अलग मॉड के सम के या तो बराबर बैठेगा या तो छोटा बैठेगा।
ये पहली बात जो आज की प्रूफ हुई। अगली बात प्रूफ करते हैं। अब समझ सकते हो कुछ चीजें होमवर्क के तौर पर हैं, देखना। प्रोसीडिंग एज एवर, प्रोसीडिंग एज एवर, ये जिस तरीके से अभी हमने यहां पर सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्विंग करते हुए कुछ रिजल्ट और दिखाए जा सकते हैं, और वो होमवर्क के तौर पर है कि तुम लोग बाकायदा उसको प्रूफ करने की कोशिश करो। नहीं आएगा ग्रुप में मैसेज करो, हम बताएंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। देखना रिजल्ट देखना, ये तो सम की बात थी कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब डिफरेंस की बात सुनना, डिफरेंस में मामले उल्टे बैठते हैं। डिफरेंस का हाल ऐसा होता है, ये बातें जो तुमको प्रूफ करनी है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई यानी दो नंबर के डिफरेंस का जो मॉड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा बैठेगा या तो बराबर बैठेगा मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ड्यू यहां पर डबल मॉड इस्तेमाल किए हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। एग्जांपल से वेरीफाई हम कर रहे हैं, प्रूफ तुम्हारे जिम्मे देंगे। देखना पहले दोनों पॉजिटिव लो, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 लिया, तो ध्यान देना कितना आएगा। मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, या मॉड ऑफ माइनस 1 1 आया। इसको निकालते हैं, इसका हल देखना। मॉड ऑफ मॉड x का मतलब मॉड 2 माइनस y रखो मॉड 3, और अपने को पता है अंदर में पॉजिटिव तो बाहर भी आता है पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर आएगा पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। दोनों बराबर बैठे, यानी एक किस्सा ऐसा हुआ जब दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों बराबर बैठे। अच्छा x को बड़ा कर लो, y को छोटा कर लो, सेम किस्सा आएगा। तुम्हारे जिम्मे का काम x बराबर 3 लो, y बराबर 2 लो। अब हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर रहे हैं, तब का ख्याल देखना। x इज इक्वल टू चलो -4 कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 कर रहे हैं। अब की देखना मॉड ऑफ x माइनस वाई यानी -4 माइनस वाई, 4 3 7, मॉड ऑफ -7 यानी दिस इज इक्वल टू बाहर कितना आ गया 7 आया। इसकी बात हुई, इनका हाल देखना। मॉड ऑफ x कितना था -4 था, मॉड ऑफ -4 ये रहा, माइनस मॉड ऑफ y कितना है 3 है ये। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, बोलो मॉड ऑफ -4 4 माइनस मॉड ऑफ 3 3, और 4 में से 3 गए 1, मॉड ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। सोचो इसकी वैल्यू 1 आती है और इसकी वैल्यू 7 आती है, कंफर्मली दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी ये बात सही है। मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड वाई, और इसका प्रूफ तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, नहीं आएगा तो ग्रुप में मैसेज करो, हम बताएंगे। ये इक्वलिटीज बहुत जरूरी हैं। जिस वक्त सीक्वेंस चलेगा ना, कॉसी वगैरह के फार्मूले को प्रूफ करते वक्त या फिर बाकी भी सीक्वेंस वगैरह में इसका जम के इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसको ठीक ठाक तरीके से प्रूफ करके उसके बाद फिर याद रखना। अगली बात देखना, मॉड ऑफ x इंटू वाई, दो नंबर के प्रोडक्ट का मॉड, इसमें बिल्कुल इनइक्वालिटी नहीं आती। दिस इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। आप दो नंबर का अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कीजिए, और चाहे पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तब मॉड लीजिए, दोनों आने वाले रिजल्ट बराबर होते हैं। यानी मॉड ऑफ x इंटू वाई बराबर मॉड x प्लस मॉड x इंटू मॉड वाई। इसी तरीके से सेम कंडीशन डिवीजन में होता है, लेकिन y डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिवाइड करने के दौरान। मॉड ऑफ x अपॉन y बराबर होता है मॉड x अपॉन मॉड y, बशर्ते इफ y डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y जिस दिन 0 हुआ ना तो 0 से डिवाइड करने पर आप अनडिफाइंड की कैटेगरी में बढ़ने लगते हो, या इंडिटरमिनेट या अनडिफाइंड। इफ y डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये ना बिल्कुल ऊपर वाला है रीजन, ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कोई अगर इसको ना भी समझे ना तो उसको ऊपर वाले से कैसे लिखेगा, मॉड ऑफ x अपॉन y कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x इंटू 1 अपॉन
वाई। लो, दो नंबर के प्रोडक्ट का मॉड बराबर होता है मॉड एक्स इंटू मॉड 1 अपॉन वाई, यानी दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड 1 अपॉन मॉड वाई, और दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, इंटू 1 अपॉन मॉड वाई, यानी मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। ये इस तरीके से है। प्रूफ करने की कोशिश तुम लोग करना, नहीं आएगा तो हम बार बार कह रहे हैं ग्रुप में मैसेज करो, हम इसका प्रूफ बताएंगे, लेकिन एक बार इसको प्रूफ करने की कोशिश तुम लोग खुद से करोगे। ठीक, ये याद रखना, यहाँ पर y डज नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, क्योंकि y के 0 होते ही अगर x भी 0 हुआ तो इनडिटरमिनेट 0 बाई 0 का फॉर्म होगा, x नॉन 0 हुआ तो अनडिफाइंड की कैटेगरी होगी। अब आओ मॉड x माइनस वाई पे एक इनइक्वालिटी और है, एक तो ये है जिसमें आप डबल मॉड का इस्तेमाल करते हो, एक और देखना अगली बात। इसमें अगली बात है मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई, जिस दिन डबल मॉड होगा, डबल पॉजिटिविटी है, उस दिन ये बड़ा बना रहेगा। जिस दिन सिंगल मॉड का इस्तेमाल करेंगे उस दिन अब लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन आएगी, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ये रहा मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। इसको हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये तीन तुम लोगों के होमवर्क हैं, और ये इधर वाले हिस्से को हम फिर से प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ देखना, रियल में एक काम हमेशा करना, जब इनइक्वालिटी की बात आएगी तो कुछ नंबर वगैरह सोच करके इसको सेटिस्फाई करा करके देखना कि क्या तुम इसमें ये काम कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ये सबके लिए होमवर्क टाइप का है। x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग सेलेक्ट करो, ठीक, उसके बाद चेक करो क्या ये इनइक्वालिटी वेरीफाई हो रही है, क्योंकि प्रूफ तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नंबर के साथ भी खेलना आना चाहिए। चलो, मॉड x माइनस वाई को लेस देन आर इक्वल टू दिखाना है मॉड x प्लस मॉड y। इनको देख के क्या लिख सकते हैं, mod of x minus y can be written as mod of x plus minus y। ये रहा, और अब तो हो गया mod of x plus something। तो जब mod of x plus something हो गया तो ये होता है this is less than or equal to mod x plus mod of minus y, and this is equal to, इसकी बात करें, this is equal to mod x, और mod of minus y का मतलब होता है प्लस mod of y। ये रहा सामने मौजूद, ठीक, रीजन लिख लेना चाहे तो, रीजन है सिंस मॉड ऑफ माइनस y इज इक्वल टू मॉड y, ये बराबर होते हैं आपस में। इसका मतलब तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ये इनइक्वालिटी आई, नोट कर लो इसे। अब बस यहां से हम लोग पूरी तरह से मेन कोर्स के हिस्से में चल रहे हैं। अगला देखना, अगला है फॉर ऑल x, y बिलोंग टू r, किसी भी रियल नंबर x और y के लिए मॉड ऑफ x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर, अगर ये कहीं नजर आ रहा है तो आप लिख सकते हो 2 मॉड x का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड y का होल स्क्वायर। प्रूफ देखना, हम जानते हैं कि फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है x स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल करना। तो सोचो मॉड ऑफ x प्लस y का होल स्क्वायर, आज x की जगह पर ये पैकेट पड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, जहां x था वहां x प्लस y है, तो मॉड x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो मॉड x प्लस y का स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर, और x प्लस y का होल स्क्वायर टूटेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, फिर x स्क्वायर की जगह मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर की जगह मॉड y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2xy को एज इट इज छोड़ दिया। इसी तरीके से मॉड x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल किया हुआ है, बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, लेकिन x स्क्वायर की जगह वापस मॉड x का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह मॉड y का स्क्वायर और माइनस 2xy रहने दिया। हमको प्लस चाहिए तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड करोगे मॉड x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, गौर करना, मॉड x स्क्वायर 2 मॉड x स्क्वायर मॉड y स्क्वायर मॉड 2 मॉड y स्क्वायर, और 2xy से माइनस 2xy कैंसिल आउट हो गया। ये रहा, दिस होल्ड्स फॉर ऑल स्मॉल x, y बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। ये रहा, नोट कर लो इसे।
बस मॉड पे हम इतनी ही चर्चा अभी यहाँ पर करें, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं मॉड की, लेकिन मॉड को डीपली फंक्शन में ही पढ़ा जा सकता है, रियल के हिस्से में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अगर मॉड को इधर पढ़ाना शुरू कर दिए तो मॉड के साथ ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी अपनी शामिलात को दर्शाएंगे, उनको लाएंगे तो ये केवल फंक्शन भर का हो जाएगा, जबकि हमको फंक्शन से ज्यादा रियल पर ध्यान देना है। कोर्स तो अपना रियल का ही चल रहा है, इसीलिए फंक्शन के जो अलग से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि फंक्शन के जितने लेक्चर अपलोड हों वो सारे वन बाय वन देखते हो, अपने आप तुमको पता चलेगा एक दिन इसका फायदा कि आपके फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग है तो आप रियल में कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो, इसीलिए वहां पर सारी बातें कंप्लीट करना। फिलहाल मॉड की चर्चा इससे ज्यादा हम लोग नहीं करने वाले हैं, यहां पर इतनी ही बात है। सुनो, मॉड के बारे में थोड़ी सी और बातें सुनो ना, एक बात लिखने वाले हैं, उसी इनइक्वालिटी को लिखने के लिए ये चर्चा जरूरी है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा गया मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है आप वो x बताइए, ध्यान से सुना, आप उस x को बताइए जिस x का मॉड लगाते ही आपको आंसर 2 मिलता है। जवाब देखना क्या है, जवाब होता है आप 2 पर मॉड लगाओगे आपको 2 मिलेगा, आप -2 पर मॉड लगाओगे आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब जिस दिन मॉड x इज इक्वल टू 2 होगा उस दिन x इज इक्वल टू +-2 होगा। ये तो मैथमेटिकल टर्म है, अब इसके ज्योमेट्रिकल मतलब समझो। ज्योमेट्रिकल मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 कहीं लिखा है तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x - 0 इज इक्वल टू 2, ये रहा। अब एक पॉइंट आपका x हो गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, वो वेरिएबल है, एक पॉइंट आपका 0 हो गया, तो आप कहोगे आप 0 पर खड़े हो। मॉड का मतलब होता है ना दूरियां बताना, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना, इसको मॉड कहते हैं। आप 0 पर खड़े हो और 0 पर खड़े होने के बाद आपको उस पॉइंट की दरकार है जिसकी 0 से दूरी 2 आती है। रियल नंबर का बिहेव देखना, ये रहा 0, आप यहां खड़े हो और आपको उस पॉइंट की दरकार है जिस पॉइंट की 0 से दूरी 2 आती है। तो सोचो 0 से हम आगे चलेंगे 2 सेंटीमीटर तो हमको पॉइंट कौन मिलेगा 2, 0 से हम पीछे चलेंगे 2 सेंटीमीटर तो हमको पॉइंट कौन मिलेगा -2। यही दो पॉइंट हैं 2 और -2 जिनकी 0 से डिस्टेंस हर बार कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होती है, इसीलिए ऐसा लिखा गया। फिर देखना अगर कहीं पर लिखा गया है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 7 तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ x - 0 इज इक्वल टू 7, यानी तय हो गया आप 0 पर खड़े हो और आपको उस पॉइंट की दरकार है जिसकी 0 से जो दूरी है वो 7 रहे। तो रियल नंबर की लाइन खींचो, आप 0 पर खड़े हो, वो पॉइंट चाहिए जिसकी इस पॉइंट से दूरी 7 हो, तो यहां से 7 आगे चलो तो आपको 7 मिलेगा, यहां से 7 सेंटीमीटर पीछे चलो तो आपको -7 मिलेगा। इसका मतलब मॉड x बराबर 7 के दो आंसर, दो पॉइंट होंगे जिनकी 0 से दूरी 7 होती है, एक होता है -7, एक होता है +7। तो लिखा जाएगा व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 7 देन x इज इक्वल टू ±7। ये बात निकल करके, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, ये ज्योमेट्रिकल मतलब होता है मॉड का कि मॉड क्या दिखाना चाहता है। फिर देखना अब की अगर किसी ने कह दिया, अब गौर करो मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 2 कह दिया किसी ने, तो अब की जो टर्निंग पॉइंट है जहां आप बंधे हो वो आपका पॉइंट ये 3 हो गया, अब तक 0 रहता था। इसका मतलब आप 3 पर खड़े हो, एक पॉइंट फिक्स है और आपको उस पॉइंट की दरकार है जिसकी 3 से दूरी 2 आती हो। तो नंबर लाइन खींचो, जहां खड़े होने को कह रहा है वहां पर खड़े हो जाओ और ये रहा 0, ये रहा 3, आज आप 3 पर खड़े हो, 3 से वो पॉइंट जिसकी दूरी 2 आए, तो सोचो 3 से एक आगे चलो 4, एक आगे चलो 5, इसका मतलब वो नंबर कौन है 5। 5 की 3 से दूरी 2 सेंटीमीटर होती है, ये रहा, ये दूरी निकली। लेकिन क्या सिर्फ 5 नहीं, पीछे की तरफ लौटो, 3 से एक पीछे आओ, आपको 2 ही कदम चलना, एक पीछे आओ तो किस पर आए 2 पर, फिर एक पीछे आओ तो किस पर आए 1 पर। इसका मतलब x इज इक्वल टू कोई मांगे ना तो x इज इक्वल टू 1 और कितना होगा 5, जरा रखो सेटिस्फाई करेगा 1 रखो, तो मॉड ऑफ 1 - 3 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर गया। आपकी 5 रखो, मॉड ऑफ 5 - 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर गया। ये होता है। फिर अगला समझना, किसी ने इसको कह दिया कि आपको दिया गया है मॉड ऑफ x - 6 इज इक्वल टू 3, तो मतलब ये हुआ आप खड़े किस पर हो 6 पर, आपको उस पॉइंट की दरकार है जिसकी 6 से जो दूरी है वो 3 रहे, तो सबसे पहले आकर के 6 पर खड़े हो जाओ। अब दूरी 3 चाहिए ना तो 6 से एक आगे चलो 7, एक फिर आगे चलो
8 और 1 फिर आगे चलो 9। तो इसका मतलब आपका आंसर x इज इक्वल टू कितना हो गया 9। 9 और 6 के बीच की दूरी 3 आती है। अगला देखना, अब 3 पीछे भी तो आ सकते हैं, तो एक पीछे आओ 5, फिर एक पीछे आओ 4, फिर एक पीछे आओ 3, यानी कि अगला पॉइंट कौन होगा 3। तो इसका मतलब व्हेन mod x minus 6 is equal to 3 then x is equal to, अच्छा मिल कैसे रहा है, 6 में 3 जोड़ रहे हो और 6 में 3 पीछे आ रहे हो मतलब घटा रहे हो, तो 6 में 3 ऐड किया 9, 6 में से 3 घटा दिया तो 3, ये रहा। फिर अगली बात सुनना, इस बात को समझो क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। उस इनइक्वालिटी को जैसे हम लिखेंगे उसके बाद यही चीज सही होगी। कहीं लिखा गया mod of x plus 3 is equal to 2। अब गौर करो आप किस पर, आज ये प्लस लग गया, जब आप दूरी निकालते हो ना तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को घटाते हो तब दूरी आती है। वो अलग बात है दूरी नेगेटिव नहीं ली जाती, तो अगर नेगेटिव साइन आता भी है तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हो। उसी नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करने के लिए तो मॉड बैठाया गया है। लेकिन आप आज 3 पर नहीं, वास्तविकता है आज आप -3 पर खड़े हो, क्योंकि ये लिखा जाएगा mod of x -3। अब आ रहा है, अब आप दूरी नाप रहे हो, इज इक्वल टू कितना 2। तो आप खड़े हो -3 पर, आपको वो पॉइंट चाहिए जिसकी -3 से दूरी 2 है। ये रही रियल नंबर की लाइन, आप खड़े हो -3 पर, दूरी 2 चाहिए, -3 से आगे बढ़ो, -3 से आगे बढ़ोगे -2 आएगा, एक कदम चल चुके, अगला आगे बढ़ो -1 आएगा। तो -3 में 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अब 2 पीछे आओ, -3 से एक पीछे -4, अब फिर एक पीछे -5, तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -1। और गौर करो -3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करो, पीछे आने का मतलब घटाना, -3 -2 -5, आगे जाने का मतलब ऐड करना, -3 + 2 दैट इज इक्वल टू 1। ये बात हुई। फिर आगे बात समझना, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच बता रहे हैं इस वक्त हम मॉड का। अगली बात सुनो, जैसे कहीं लिख दिया गया mod of x, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू के, ऐसा लिखा गया लेस देन आर इक्वल टू के, तो इसका मतलब ये हुआ mod x - 0 लेस देन आर इक्वल टू के, यानी आप 0 पर खड़े हो। रियल नंबर की लाइन देखना, आप 0 पर खड़े हो, आपको उस पॉइंट की दरकार है जिसकी 0 से दूरी k हो। तो ठीक, हम k आगे भी जा सकते हैं और k पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन 0 के पीछे आएंगे तो होगा -k, इसका मतलब तय हो गया। और अब अगली बात सुनना, लेस देन भी मतलब दूरी कम भी चलेगी। आप उस पॉइंट की तलाश कर रहे हो जिसकी दूरी 0 से k भी हो सकती है और k से कम भी। तो सोचो दूरी k तक तो आप यहां तक दौड़ गए, k से कम दूरी चाहिए तो अंदर के सारे पॉइंट 0 से k से कम दूरी रखते हैं, यानी ये सारे पॉइंट भी आपके सॉल्यूशन सेट में शामिल हैं। पीछे के सारे पॉइंट की डिस्टेंस अगर 0 से निकाले ना, सब माइनस इससे k से कम आएगी, ये सारे पॉइंट। इसका मतलब ऐसे केस में ना कहा जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ध्यान से देखना, mod x लेस देन आर इक्वल टू k, तो क्या बैठ रहा है x यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है। तो x इसके बीच में जब आप इधर चलते हो तो चीजें बड़ी होती जाती है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -k और x इज लेस देन आर इक्वल टू +k, यानी जिस दिन सिर्फ लिखा जाए ना mod x लेस देन आर इक्वल टू k, उस दिन सीधे बोलो x इज द बाउंड बिटवीन +k टू -k, x की वैल्यू इसी के बीच में बंधी रहेगी। एग्जांपल से देखना, एग्जांपल से ये कुछ ऐसा है, जैसे किसी ने कहा ना mod x लेस देन आर इक्वल टू 3, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि mod of x - 0 लेस देन आर इक्वल टू 3। आप 0 पर खड़े हो, उस पॉइंट की तलाश है जिसकी, ये तलाश इसकी है, उस पॉइंट की तलाश है जिसकी 0 से दूरी या तो एग्जैक्टली 3 हो या तो 3 से कम हो। तो इसका मतलब रियल नंबर की लाइन, हम खड़े हैं 0 पर, उस पॉइंट की तलाश है जिसकी 0 से दूरी एग्जैक्टली 3 हो या 3 से कम। तो पहले एग्जैक्टली 3 खोजते हैं, एग्जैक्टली 3 ये रहा, एग्जैक्टली 3 ये रहा, इधर चलेंगे तब भी 3 सेंटीमीटर, उधर चलेंगे तब भी 3 सेंटीमीटर, दूरी बराबर 3 थी, लेकिन ये कह रहे हैं 3 भी हो और 3 से कम भी हो सकती है। तो 3 से कम आप यहां रहोगे पहले, तो सोचो इतनी दूर चले तो 3 सेंटीमीटर, पहले ही रुक गए तो 3 से कम, यहां रुक गए 3 से कम, यहां रुक गए 3 से कम, हर एक जगह पर दूरी 3 से कम। सेम कंडीशन, यहां इतनी दूर में कोई भी पॉइंट ले लो, हर दूरी 3 से कम। इसका मतलब x बैठा कहां, x यहां से लेके यहां तक
पूरे में x कहीं भी आप हो सकते हो, तो इसका मतलब x लेस देन आर इक्वल टू +3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ये रहा। अब इसी को आधार बना करके हम अगली बात लिख रहे हैं। अगर कहीं पर लिखा गया है मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ध्यान देना, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, इसका सीधा मतलब होता है कि a माइनस बी, इसी बात से लिख रहे हैं a माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। माइनस बी है, पूरे में b को ऐड करो, जब पूरे में b ऐड करेंगे तो यहां b ऐड करो, तो ये बन जाएगा b माइनस एप्सिलॉन लेस देन आर इक्वल टू, b ऐड करो, b ऐड किया, माइनस b पहले से है, a लेस देन आर इक्वल टू, b ऐड करो, b प्लस एप्सिलॉन। ये रहा, नोट कर लो इसे। If mod a minus b less than or equal to epsilon, then our number a less than or equal to b plus epsilon greater than or equal to b minus epsilon। अगर mod a minus b किसी नंबर से छोटा है तो जो a है वो बाउंड होगा b माइनस दैट नंबर से b प्लस दैट नंबर के बीच में। नोट करो, इसी इतने के लिए वो सारी बातें बताई गई थी। और अगली हेडिंग डाल देना, बाउंडेडनेस ऑफ सबसेट्स कैपिटल S ऑफ R, और ये अगले वीडियो में इससे शुरुआत करेंगे। हेडिंग हम अभी डाल रहे हैं, बाउंडेडनेस ऑफ, ठीक, हम रियल नंबर के सेट कैपिटल R के किसी सबसेट की बाउंडेडनेस की चर्चा करेंगे। बाउंडेडनेस ऑफ एनी सबसेट S, एनी सबसेट कैपिटल S ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल R। रियल नंबर के किसी सबसेट की बाउंडेडनेस की बात करेंगे कि हम कब उसको बाउंड बोलेंगे, कब बाउंड में भी अपर बाउंड कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। अभी इस भारी भरकम शब्दों से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले लेक्चर में बाउंडेडनेस की शुरुआत करेंगे। यहां से कह सकते हैं वो कोर्स का हिस्सा लगा है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, और इसीलिए ये पहले पुराना वाला ये जितना पढ़ाए हैं इसको सही सलामत तरीके से समझ लेना, बाकी बातें अगले लेक्चर में।